अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान खेल खेल रहा है मगर डील भी चाहता है। अगर अमेरिका ने रोका ना होता तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता। फिर आज ना हम यहाँ होते ना इसराइल ईरान मशरिक़ वस्ता को भी ख़त्म कर चुका होता। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी बहुत अच्छे लोग होते हैं, हम नहीं चाहते कि ईरान में घुसकर लोगों को कत्ल करें, इसीलिए ईरानियों को बेहतर फैसला करना चाहिए। अमरीका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि अमरीकी हुकाम ख़ित्ते को फ़ौजी धमकियाँ देना बंद करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जारी तसादुम के बायस होर्मज़ में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। अमरीकी फोर्सेस के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीका अपना होर्मज़ में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत बढ़ाने के लिए तैनातियाँ कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत हो। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल कर लिया गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मकासद हासिल कर लिए गए हैं। तर्जुमान ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा है कि अमाराती वजारत दिफा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भरपूर जवाब के बाद अमारात को अपने किए पर अफसोस होगा। प्रोपेगेंडा, झूठे इल्ज़ामात और मजलूमियत का ढोंग मसाइल हल नहीं कर सकते। अरब अमारात बदकिस्मती से अमरीकी और सहूनी अफवाज का अहम अड्डा बन चुका है। माजी में किया गया सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा सिर्फ अरब अमारात के मुसलमानों की हिफाजत और भलाई की वजह से था। अब नए हुर्मज़ में मालबरदार जहाज़ को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक अब नए हुर्मज़ में एक वाक़े की रिपोर्ट मिली है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर, तहम्मुल का रवैया बरकरार रखने पर जोर। शुरा ने वाज़ेह किया कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम का दारोमदार ज़िम्मेदारी और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फील्ड मार्शल का कमांडर्स को बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र ऑपरेशनल तैयारियाँ और आला दर्जे की निगरानी को बरकरार रखने की हिदायत। अभी नईम पंजोता बता के चुके हैं। उन्होंने पार्लियामेंट क्या पंजाब असेंबली को भी बता दिया। मोइन कुरैशी आए हुए हैं, उन्होंने नेशनल असेंबली को भी ऑफिशियली बता दिया था सलमान राजा के कहने पे, और उन्होंने केपी की हुकूमत को भी बता दिया था। अगर उन्होंने सुन लिया, अगर नहीं सुना तो लोग सुना देंगे उनको कि अपने लीडर के लिए अगर नहीं आएंगे तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को समझ आ रही है। बानी पीटीआई से मुलाकात के दिन पार्टी रहनुमाओं के अडयाला जेल न आने पर अलीमा खान नाराज़। कहा पार्टी के अरकान असम्बली अडयाला जेल क्यों नहीं आए? जो लोग असम्बलियों में बानी पीटीआई के वोट से बैठे हैं, क्या उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था? पार्टी रहनुमा शाहिद खटक की अलीमा खान को वजाहतें। कहा कि मैंने तो आपका बयान पार्लिमानी ग्रुप और खैबर पख्तूनख्वा के MNAs ग्रुप में शेयर कर दिया था। सबको कह दिया था कि अडयाला जेल पहुँचना है। अगले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान असम्बली और वज़ीर आला यहाँ होंगे। अलीमा खान ने कहा कि जो लोग अडयाला जेल नहीं आ सकते उन्हें ओहदे और सीटें छोड़ देनी चाहिए। जिन लोगों ने बानी पीटीआई के नाम पर वोट लिए उन्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। कराची में शहरियों की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने की वीडियो वायरल। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिलावल हाउस के करीब लगाया गया था। काफ़ी देर ट्रैफिक रोके जाने पर शहरी मुश्तइल हो गए। ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद शहरियों ने हिफाजती हिसार और प्रोटोकॉल तोड़ा। पुलिस एहलकार शहरियों की गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते रहे।
कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि वो अमन के बारे में गुफ्तगू करके मसीहियत के पैगाम को आम करना चाहते हैं, लेकिन लोग उन पर तनकीद के लिए आज़ाद हैं। खुद पर अमरीकी सदर ट्रंप की ताज़ा तरीन तनकीद के बाद पोप लियो ने कहा है कि कलीसिया का मकसद इंजील और अमन की तबलीग है। अगर इंजील की तबलीग पर कोई मुझ पर तनकीद करना चाहता है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात भी सुनी जाएगी। चारसदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद हो गए। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्ज़मान की तस्वीर हासिल कर ली गई। तफ्तीशी हुकाम ने मौलाना इदरीस की टारगेट किलिंग में मुलविस 4 में से 1 दहशतगर्द की शनाख्त कर ली है। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुकम्मल नेटवर्क का सुराग लगाया जा रहा है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मौलाना इदरीस के कत्ल का मनसूबा अफगानिस्तान में बनाया गया। JUI फे का वाक़े के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। मौलाना इदरीस को घर से मदरसे जाते हुए मंगल की सुबह निशाना बनाया गया था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मौलाना इदरीस की शहादत के वाक़े पर इज़हार अफसोस। IMF का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी ना करने का मुतालबा। माली बोझ से बचने के लिए तवानाई और ईंधन की कीमतों की बरवक्त एडजस्टमेंट को ज़रूरी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट से मुतालिक वर्चुअल इजलास में IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि तवानाई और बिजली के निर्खों से मुतालिक रेगुलेटर इदारों की तजावीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आइंदा बजट में टैक्स छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएँ। IMF ने हुकूमत को टैक्स नेटवर्क वसी करने, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना में कमी और हुकूमती अखराजात मज़ीद कम करने की तजावीज़ दी। कर्ज़ों का बोझ कम करने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। मुल्तान के मुमताज़ आबाद फाटक के एक घर से खातून और उसके 3 बच्चों की फंदा लगी लाशें मिली हैं। बच्चों की उम्रें 4 से 7 साल के दरमियान हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस ने खातून के शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के सेक्टर F61 में नौजवान के अगवा के बाद कत्ल का मामला। SP सिटी के मुताबिक महानूर शाहिद का मकतूल फ़ारूक अफजल, काशिफ शाह और एडवोकेट एहसन भुट्टा से ताल्लुक़ था। महानूर ने तीनों को कत्ल कराने के लिए मुल्ज़िम सैफुल्लाह को टास्क दिया। फ़ारूक अफजल के बाद काशिफ शाह और एडवोकेट एहसन भुट्टा के कत्ल का प्लान किया गया। मुल्ज़िम सैफुल्लाह के KP के पुलिस में कांस्टेबल है और DSP का बेटा है। महानूर और सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। साल के दूसरे बड़े ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में खिलाड़ियों और इंतज़ामिया के दरमियान इनामी रकम पर तनाज़ा। आलमी नंबर 1 एरिना सबलेंका और कोको गफ ने फ्रेंच ओपन के बायकॉट की धमकी दे दी। एलामिया के मुताबिक इनामी रकम टूर्नामेंट की मजमूई आमदन में से 15% से कम मिलने का इम्कान है। नंबर 1 टेनिस वेमेन टेनिस प्लेयर सबलेंका का कहना है कि अगर फ्रेंच ओपन की इनामी रकम ना बढ़ाई गई तो खिलाड़ी इवेंट का बायकॉट करेंगे।